तुम मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगे हो वहीद। मुझे कल से इस होटल में नहीं रहना है। खुदा के लिए मुझे इस होटल से निकालो। और बात तो ये कि बात हम भी जानते हैं कि हम दोनों की भी शादी नहीं हुई है। कोई आ जाए वो पूछ ले तो मुझसे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोला जाता है। इसलिए कोई ऐसी सूरत पैदा करो कि हमारी शादी हो जाए, शायद इसी तरह मुझे कुछ थोड़ा इत्मीनान भी हो जाए। मेरा कोई कसूर नहीं है, आप ही की बेटी ने मुझे वरगलाया था। वरना मुझे क्या शौक है आपकी बेटी से रिश्ता हो। तो भगा के क्यों ले गया था मेरी बेटी को? महविश, क्या हुआ महविश को? महविश, महविश तो नहीं भरा। महविश फिर तो नहीं। महविश, वहीद, वहीद क्या हुआ मुझे बताओ। वहीद होश करो। वहीद मैं हूँ रबीका। क्या हुआ है वहीद? रबीका, महविश कह रही है मैंने उसको मारा है। मैंने उसको नहीं मारा, मैं किसी को क्यों मारूंगा? उसने तो खुदकुशी की थी। उसने तो खुदकुशी की थी। फिर क्यों कह रही है कि मैंने उसको मारा? होश करो वहीद। अच्छा ठीक है, होश करो। मुझे देखो, तुमने नहीं मारा है उसको, ठीक है? पानी पियो तुम। रिलैक्स वहीद, तुमने नहीं मारा महविश को। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? उसको अपने ख्यालों से निकाल दो। जब तक उसको अपने ख्यालों में रखोगे खुद भी परेशान होगे और सबको परेशान करोगे। होश करो वहीद। मैं क्या करूं रबीका, वो मेरे काबू में थी। कहती है तुमने मुझे मारा। वहीद मैं क्या करूं? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटी। भाई आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें बहू तो कहूंगा नहीं। अबू आपका जो दिल कहे आप मुझे बुला सकते हैं। देखो ना, ये अब ये घर घर लग रहा है। तुमने तो इसका आती नक्शा बदल दिया। यानी जब से मैं रिटायरमेंट होके आया हूं, मैंने इस घर में इतनी रौनक और तब्दीली नहीं देखी। आज मुझे एहसास हुआ है कि जिब्रान तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था। हालांकि मैंने उसको शादी के लिए कहा, लेकिन उसने अहमियत तुम्हें ही दी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। भाई सच्ची बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हो। बहुत शुक्रिया अबू। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। देखिए ना, ये एक और नई बात, जब तुम्हारे आने से मुझे खाना भी घर का मिलेगा। यानी मैं और जिब्रान दोनों जो बाहर का खाना खा खा के थक गए थे, उससे भी जान छूट गई। आप बेफिक्र हो जाए, अब मैं आपको घर का ही खाना दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, तुम खाना लाओ। मेरे दिल में हर वक्त एक अनदेखा खौफ बसा रहता था। इंसान जो करता है ना, एक न एक दिन उसे उसका हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। तुम्हारे भाई ने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी और उसे उस हाल पर पहुंचा दिया कि जहां वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो। और अफसोस तो इस बात का है कि हम भी इसके जुर्म में बराबरों के शरीक। अब्बू, मगर मुझसे वहीद की हालत देखी नहीं जा रही। महविश भी तो किसी की बेटी थी। तो सोचो, जो उस वक्त उस पर बीत रही थी, उसके माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। और सच पूछो तो मैं ये चाहता था कि वहीद महविश को अपना ले, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वहीद ने महविश के साथ बहुत बुरा किया रबीका, और हमने भी ना चाहते हुए वहीद का साथ दिया। आज वहीद जिस हाल में है, वहीद तो इसका जिम्मेदार है ही, उसके जिम्मेदार हम भी हैं।
अब्बू मैं बहन हूँ उसकी, मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही, तो आप बाप होके कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? अब तुम्हारे भाई ने ये जो कुछ भी किया है उसके लिए सज़ा बहुत कम है। बस अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, वो अरहम राहिमीन है। ये सज़ा सिर्फ वहीद को ही नहीं मिल रही, वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है उस अजियत से हम भी गुजर रहे हैं। वो आखिर वो है तो मेरा बेटा ना। मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीत रही है। हम तो मजबूर थे ना अब्बू। मैंने भी वहीद से बात की थी कि वो महविश की इज्जत खराब कर चुका है, अगर वो चाहे तो उसको अपना सकता है, लेकिन वो राजी नहीं था। जिसके साथ उसने बुरा किया वो तो आज इस दुनिया में नहीं है ना बेटा, और माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बस तुम दुआ करो कि तुम्हारे भाई की मौत आसान हो जाए। जिब्रान, कुछ बना? हाँ, मैंने 2-3 जगह गाड़ी दिखाई थी। एक जानने वाले सेठ थे, उनको मैंने जितनी रकम बोली उतने में मान गए, लेकिन फिर कहने लगे कि आजकल ईमानदार ड्राइवर मिलना मुश्किल है। फिर कहने लगे कि मैं उन्हीं की ट्रक से चलाना शुरू कर दूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम नहीं होगी? तनख्वाह की बात नहीं हुई, मैं कमीशन पे काम करूँगा उनके साथ। तो फिर क्या सोचा? अभी तो मैंने कुछ फाइनल नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं पहले तुमसे बात कर लूँ। देखो, अगर कमीशन अच्छा है और कल को हमारे होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल उससे संवर सकता है तो क्यों नहीं? मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे खुद से अलग कैसे कर लिया तुम दोनों? पोतियों पोतियों की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। मेरी पेंशन उनके लिए काफी है, उनकी फिक्र निकाल दो तुम दिल से। बस यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता। अब्बू बैठिए ना, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए भी प्लेट लगा देती हूँ। बैठिए। मैं जब घर में मौजूद हूं तो फिर इतनी फिक्र की क्या जरूरत? आ जाओ। भाई इतने अरसे के बाद तुम सब लोगों के साथ आज खाना खाया, मजा आया, जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई। यानी इतने अरसे में ये सुख मेरे नसीब में ही नहीं। अब्बा, आपने हम सब पे बहुत मेहनत की है, बड़ी कुर्बानी दी है आपने। ऐसी भी कोई अनोखी बात नहीं की। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। अरे 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो यहीं पाकिस्तान में ही थे। ठीक कह रही हो तुम ज़ुबैदा, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सारे दुख अजाब तुमने झेले। मैं तो बस सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पर सोता रहा हूं। खुश रहो। खुशी की बात तो तुम करो ही मत। तुमने तो मुझे सिर्फ गम दिए हैं। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तुमने, मेरा जवाब तुमने मुझसे छीन लिया। मेरा सीना भी जलता है। तुम तो रोकर और मुझे बुरा भला कहकर अपना गम खत्म कर लेती हो। मैं अपना दुख लेकर किसके पास जाऊं? हाँ, तो ये सजा है तुम्हारी। एक मां से उसका बच्चा छीना है।
तो उस मालिक ने उसका नाम बदल कर जिब्रान रख दिया था। नहीं लेकिन जिब्रान तो तुम्हारा नाम, इसका मतलब है कि तुम मेरे जवाब हो। तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर वक्त को मैंने बहुत याद किया है जिब्रान। आज इतने दिन बाद तुम्हारे साथ यूं बाहर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो मुझे। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती, पल पल तड़पूं मैं तुम्हारे लिए। यकीन करो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि तुम्हें दोबारा पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही। मुझे फिर से अपनाने के लिए बहुत शुक्रिया जिब्रान। राबिया, धड़कन कभी दिल से जुदा हुई है? जिंदगी में अगर जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे तो उसे काट कर तो नहीं फेंक सकते। जाहिर है वो वजूद का हिस्सा है और इसी तरह ही तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। जितना वक्त मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा है बस यूँ समझो कि एक बेजान मुड़ गई। अच्छा चलो एक काम करते हैं। अब तुम्हें याद है तुम मुझे एक जगह गोलगप्पे खिलाने लेके जाया करते थे? चलो वहां चलते हैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है। आपका हुक्म सरा खुबर। अरे जुबैदा बेगम, तुमने महविश के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। वैसे भी वो तो अभी पढ़ रही है। नहीं वो तो ठीक है भाई, लेकिन जवान बेटी को कब तक घर में बिठाएंगे हम? ऐसी भी क्या जल्दी है, फिर कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले। अच्छा रिश्ता हम ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। अम्मी, मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थी? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। क्यों, क्या काम है? वो मुझे 1400 रुपये चाहिए थे, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन की फीस देनी है। ठीक है, सुबह ले लेना मुझसे। नहीं अम्मी, आपको नहीं पता, अगर मैं भूल गई तो फिर सुबह बहुत डांट पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। अरे नहीं बेटा, तो मैं जाते हुए दे दूंगा ना मैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू अब्बू।
महविश, ये आज तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? वो अब्बा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर। हाँ, आज गर्मी बहुत ज्यादा है वैसे। जी जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो फिर मैं इसलिए छत। ये तुम बार बार छत का जिक्र क्यों कर रही हो बेटा? मैंने तुमसे कोई सवाल तो नहीं पूछा। अच्छा, तुम यूनिवर्सिटी किसके साथ जाती हो? शहजाद जाता है? नहीं, भाई को तो अपने ही इतने काम होते हैं, मैं अकेले जाती हूँ। अच्छा चलो, फिक्र नहीं करो, कल से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा। नहीं नहीं, वो नसरीन होती है ना मेरे साथ। बेटा, अभी तो तुमने कहा कि तुम अकेली जाती हो। मेरा मतलब था कि वो। अच्छा एक बात सुन, तुम जाओ अभी सो जाओ, सुबह तुम्हारी अम्मी से बात करूँ। जाओ। अब्बू, चाय? हाँ बेटा, थैंक यू। किन ख्यालों में गुम थे आप? अच्छा एक बात बताएं, मुझे ये पता चला था कि आपकी और अम्मी की पसंद की शादी थी। हाँ बेटा, वो एक्चुअली हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और मैं तो पसंद करता था उसको। तो फिर मैंने अपने घर में बात की। उस ज़माने में बेटा ये चीज़ें कोई अच्छी मानी नहीं जाती। घर वालों ने मेरे इनकार कर दिया। फिर मैंने बहुत जिद की। फिर जब ज़्यादा जिद की ना तो फिर मेरे घर वाले मान गए। बेटा, जुबैदा बहुत अच्छी बीवी थी।